हाँ जी भाई। तो जो दोस्त चतुर्थ श्रेणी या फिर फोर्थ ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन सभी साथियों के एक ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वो पोस्ट प्रीफ्रेंस है या फिर ये मान लीजिए जो जो वैकेंसीज की वरीयता है वो किस क्रम में उनको देनी है, मतलब कितने विभाग हैं वो उसमें दे रखे हैं। एजुकेशनल विभाग है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर दें या फिर आरपीएससी विभाग है वो दें या फिर शासन सचिवालय के अंदर दें, मतलब किसके अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। जो कट ऑफ बनेगी वो अपनी पोस्ट प्रीफ्रेंस के हिसाब से बनेगी या फिर ओवरऑल कट ऑफ बनने के बाद में जो वरीयता है वो उस प्रकार से वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने वाला है। मतलब एक जो कॉमन डाउट है वो मैक्सिमम साथियों की आ रहा था कि वरीयता है वो किस प्रकार से दे और क्या वरीयता का फर्क है वो जो अपनी कट ऑफ बनेगी या फिर जो रिजल्ट तैयार होगा उसके ऊपर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो ये सारे डाउट है ये आपके मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और एक बात और, जिन साथियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया अच्छी बात है, बाकी जिन साथियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अभी अपना फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज है। ये मान लीजिए लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि एंडिंग के दिनों में जो साइट है या फिर वेबसाइट है वो स्लो चलने लग जाए या फिर बिजी हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप समय रहते अपने फॉर्म है वो फिलअप कर दीजिए। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया कि आपको फॉर्म भरते समय किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। बाकी स्पेशल डाउट जो वरीयता का आ रहा था या फिर पोस्ट प्रिफरेंस का आ रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें जो 3 प्रिफरेंस थी वो मांगी गई थी मेरे भाई। तो इसमें कंप्लीटली बता रखा है कि जो आपके इसमें विभाग दे रखे हैं वो टोटल 3 विभाग दे रखे हैं। एक दे रखा है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या फिर अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, या फिर एक दे रखा है सेकंड नंबर के ऊपर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। तीसरा दे रखा है इसमें शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अर्थना। मतलब ये 3 विभाग है या फिर ये जो 3 प्रीफ्रेंस है ये फाइनली आप फिलअप करोगे तो ही आप ये फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो सेकंड जो है आरपीएससी है जिसमें मैक्सिमम साथियों का सपना होता है ज्वाइन करना, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 34 दे रखी है। तो हो सकता है आप अपनी फर्स्ट प्रीफ्रेंस है वो आरपीएससी डाल सकते हैं, आपको मेरिट के आधार पर है। यदि अच्छे नंबर रहते हैं, आप टॉप 34 में आप आते हो तो आपको ये विभाग है ये अलॉट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद में जो क्षेत्र है ये अलॉट होंगे मेरिट में और प्रीफ्रेंस के हिसाब से। देन उसके बाद में तीसरे नंबर सेकंड जो प्रीफ्रेंस दे सकते हैं आप, ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अर्थना। तो जो सेकंड प्रायोरिटी है आप ये देख सकते हैं, और जो थर्ड प्रायोरिटी है जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो प्रशासनिक सुधार विभाग है ये प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। मतलब आपको जो प्रीफ्रेंस देनी है फर्स्ट नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं आरपीएससी, देन उसके बाद में दे सकते हैं शासन सचिवालय, और तीसरे नंबर के ऊपर आप दे सकते हैं ये प्रशासनिक सुधार विभाग। इस प्रकार से आपको प्रीफ्रेंस है ये तीनों दे देनी है। बाकी इसका जो कट ऑफ है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, जिनके अच्छे नंबर होंगे उनको, जिनकी वरीयता ये दी हुई होगी उनको पहले ये जो डिपार्टमेंट है या फिर ये जो विभाग हैं अलॉट कर दिए जाएंगे। देन उसके बाद में यदि आपके कम नंबर रहते हैं तो उसके हिसाब से आपको जो विभाग है या फिर जो कट ऑफ बनेगी वो ओवरऑल एक ही बनने वाली है। तो उस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें मेरे भाई। बाकी आपको नीचे नोट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु उक्त विभागों का आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता मतलब मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी उक्त विभागों का जो प्राथमिकता है उस हिसाब से चयन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी ओवरऑल जो भी आपके चतुर्थ श्रेणी के रिगार्डिंग जो डाउट आ रहे हैं फॉर्म फिलअप में या फिर वोट एवर जो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहता है फिर बेहतरीन तैयारी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं मेरे भाई। उम्मीद है आपको जो डाउट है वो आपका दूर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।